मैं मोर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना, यूट्यूब पर आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं जो मेरा चैनल देख रहे हैं। आज हम जो यूट्यूब पर इस चैनल के माध्यम से आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय है, जो रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी में आता है, उस विषय से जो टॉपिक है मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप रीट का जो सिलेबस की जो 5 इकाइयाँ हैं, जैसे बाल विकास, अधिगम, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, इन सब टॉपिकों को इसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो इनको समझने में मदद इस परिचय से ही मिलेगी। इसलिए हम सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान के परिचय को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान। मन किसका मन? मन मनुष्य का मन का विज्ञान। मनुष्य कौन? मनुष्य एक प्राणी, तो प्राणियों के मन का विज्ञान है मनोविज्ञान। प्राणी का मन मतलब जो आंतरिक क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनका अध्ययन, और उन आंतरिक संवेदनाओं के कारण जो बाह्य क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक, उन क्रियाओं का अध्ययन अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव अनुभूति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। जो वर्तमान में, जो 20वीं सदी में ये परिभाषा दी गई है, जो वर्तमान में प्रचलित है, तो वो इस रूप में विकसित होकर आती है। वैसे मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है, ये शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से बना है। साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब आत्मा, लोगोस का मतलब अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन यूनान, ग्रीक या अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा गया है। आत्मा का अध्ययन को ही क्यों कहा गया वहाँ पर? क्योंकि जो ग्रीक या यूनानी जो दर्शन है, वहाँ पहली बार जो साइकोलॉजी का अध्ययन है वो दर्शन की एक शाखा के रूप में किया गया, और दर्शन की शाखा के रूप में उसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। दर्शन की शाखा के रूप में उसे आत्मा का विज्ञान ग्रीक काल में, जो प्राचीन काल था, उसका क्लासिकल युग था, वहाँ पर जो पहली बार ये मनोविज्ञान आत्मा विज्ञान के रूप में दर्शन के एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुई थी, वो हुई थी अरस्तु के समय। अरस्तु ने इसे पहली बार दर्शन के एक विशेष शाखा के रूप में विकसित हुआ। वैसे दर्शन शास्त्र का जनक थेलीज को माना जाता है, और दर्शन शास्त्र को आगे समर्थ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने किया यूनान में। प्लेटो ने आत्मा का तत्व को स्वीकार किया, लेकिन आत्मा का स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया। आत्मा का स्वतंत्र अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, आदि मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, या मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं आत्मविज्ञान का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन जो वर्तमान की जो मनोविज्ञान है, जो व्यवहार और अनुभूति के अध्ययन पर जोर देती है, इस मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, जो 19वीं सदी में हुए हैं, जिन्होंने प्रयोगशाला पर आधारित मनोविज्ञान को जन्म दिया है, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया है। इसलिए उन्हें मनोविज्ञान का वास्तविक जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, वास्तविक जनक विलियम जेम्स है, आदि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। यह स्पष्ट हो गया होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड में, रीट में पूछा हुआ है। अब जो मनोविज्ञान जो यूनान में हमें दिखाई देता है, जो आत्मविज्ञान के रूप में,
इस ऐसा ही रूप भारत में भी उस काल में हमें वैदिक साहित्यों में, उपनिषद में, जैन दर्शन में आत्मविज्ञान के रूप में आत्मविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन होता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी तुलना हम भारतीय दर्शन में भी जैन दर्शन से और उपनिषद दर्शन से कर सकते हैं। बाद में यूरोप में मनोविज्ञान का स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहा। ये जो रूप था, ये जो परिभाषा थी आत्मविज्ञान का अध्ययन, इसको चुनौती 17वीं सदी में दी गई, क्योंकि जो आत्मा है इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया जा सका। इसके अलग अलग रूप बताए गए, तो इसका अध्ययन भी अलग अलग हो गया। तो इसका जो अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले जाते थे वो सामान्य नहीं होते थे, इसलिए इस परिभाषा को 17वीं सदी में अस्वीकार किया गया। अस्वीकार करने का और भी कारण था कि 17वीं सदी में आते आते क्या हुआ था कि पूरे विश्व में, यूरोप में मुख्यतः काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था, और विषय वस्तु का जो पुनर्जागरण के कारण जो अध्ययन था, विषय वस्तु को स्वीकार करना था, वो मानववाद पर की आवश्यकता के आधार पर ही किसी विषय वस्तु को स्वीकार किया जाता था और तर्क की कसौटी पर चेक करके ही उसे स्वीकार किया जाता था। तो उस तर्क की कसौटी पर आत्मा का जो अध्ययन वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था। इस समय 17वीं सदी में प्रबोध युग का, बुद्धिवादी युग का उदय हो चुका था, यानी वो बुद्धि को ज़्यादा, मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर देते थे, मन और मस्तिष्क पर। इसलिए इस युग में जो नई परिभाषा निकल कर आई कि मनोविज्ञान क्या है, वो मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन का अध्ययन या मस्तिष्क अध्ययन को मनोविज्ञान इस 17वीं सदी में माना गया। इस परिभाषा को जिन विचारकों ने स्वीकार किया उनमें मुख्य रूप से लोक और बर्कले थे, जो प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे, यानी जो अनुभव से किसी विषय वस्तु को स्वीकार करते थे, यानी विज्ञान पर आधारित विषय वस्तु को स्वीकार करते। तो जो मनोविज्ञान दर्शन का विषय था वो विज्ञान की तरफ इस युग में जाने लग गया था, और इस विषय वस्तु को पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने भी इस परिभाषा को स्वीकार किया था। लेकिन जैसा कि 19वीं सदी में आते आते इस विषय वस्तु को, जो जिसमें कि मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, को चुनौती मिलनी आरंभ हो गई थी, क्योंकि जब मन का अध्ययन किया जाने लगा और प्रयोगशाला के माध्यम से मन के अध्ययन को, मस्तिष्क को अध्ययन किया, तो उनको पता लगा कि मन कुछ नहीं है, उसमें भी सिर्फ चेतना, और चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। चेतना का जो प्रवाह है, अवचेतन मस्तिष्क है या चेतन मस्तिष्क है, इनका अध्ययन, इस पर जोर दिया जाने लगा। और इस पर जोर 19वीं सदी में मुख्य रूप से जिन दार्शनिकों ने जोर दिया वो उनमें है विलियम्स जेम्स, फ्रायड, विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण लिपजिंग में 1879 में किया था। तो इसी तरह की और भी प्रयोगशालाएं बनने लगी। विलियम जेम्स ने जो प्रयोगशाला के माध्यम से जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान थी उस और जो चेतना से संबंधित मनोविज्ञान थी, उनका अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इसके बाद उसको आधार लेकर 1892 में अमेरिका में मनोवैज्ञानिक संघ का गठन किया गया, और 1892 में ही पहली बार मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें संरचनावाद प्रमुख है। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए यूरोप में 1894 में जॉन डेवी, जो अमेरिका के दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने पहली वृद्ध शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना भी की। इसी संदर्भ में 1895 में प्रकार्यवाद शाखा का विकास हुआ। ये कार्य चल ही रहा था, तभी चेतना के विज्ञान, जिसमें मुख्य सबसे ज़्यादा जोर फ्रायड ने दे रखा था, इसको चुनौती मैकडूगल ने 1905 में दी और कहा कि चेतना बुरा शब्द है, इसको मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसे अस्वीकार किया जाने लगा। और इसके बाद 20वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना की जगह ये माना जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का अध्ययन है। किसका अध्ययन मानने लगा 20वीं सदी में? व्यवहार और अनुभूति का अध्ययन को मनोविज्ञान माना जाने लगा। इस बात को वाटसन ने, स्किनर ने, इन विद्वानों ने स्वीकार किया। वाटसन, स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ। और इस प्रकार वुडवर्थ ने कहा
कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को अस्वीकार किया और केवल किसको स्वीकार किया? केवल अनुभूति और व्यवहार को स्वीकार किया। अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये 20वीं सदी में स्वीकार की जाने लगी। इस 20वीं सदी की जो व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है, इसको आगे एक नई शाखा और जब व्यवहार और अनुभूति पे जोर दिया जाने लगा व्यवहार पे, तो व्यवहारवाद का विकास हुआ, वो 1913 में हुआ। इस व्यवहारवाद की अगली श्रृंखला आगे वेस्टर्न में जो विकसित हुई कि मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र रोग केंद्रित चिकित्सा के रूप में भी उपयोग 1951 कार्ल रोजर्स ने किया। फिर मनोविज्ञान का उपयोग मोटिवेशन के लिए भी किया जाने लगा और इस पर एक पुस्तक मेस्ली ने 1954 में लिखी, मोटिवेशन ए पर्सनलिटी। भारत में भी जो मनोविज्ञान था, जो जैसे कि हमने बताया कि आत्मविज्ञान के रूप में ये उपनिषद दर्शन में, जैन दर्शन में दिखाई देता है, तो मन के विज्ञान के रूप में हमें ये सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, योग दर्शन में इसमें दिखाई देता है। और जब चेतन की बात करें कि चेतना का अध्ययन ही, तो ये बौद्ध दर्शन में चेतना के अध्ययन के रूप में भारत में मनोविज्ञान का अध्ययन प्राचीन काल में दिखाई देता, अध्ययन होता हुआ। लेकिन आधुनिक स्वरूप में भारत में जो मनोविज्ञान का विकास हुआ वो 20वीं सदी में हुआ। और मनोविज्ञान की भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की जो व्यवहार और अनुभूति वाला विज्ञान था, उसकी पहली प्रयोगशाला 1916 में NN सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने स्थापित की कलकत्ता में। और आधुनिक मनोविज्ञानियों का पहला संघ भारत में 1922 में प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में। और भारत में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक 1928 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त और राधा कोमल मुखर्जी ने 1928 में लिखी, सामाजिक मनोविज्ञान। और भारत में जो मनोविज्ञान है, इसका जो इतिहास है, इसका अध्ययन पहली बार स्वतंत्र रूप से 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने किया और पुस्तक लिखी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986, जिसमें भारत में मनोविज्ञान के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया। और उस रूप में भारत में जो मनोविज्ञान का विकास हमें दिखाई देता है। अब हम प्रश्न ये उठता है कि जो ये मनोविज्ञान का इतिहास जो हमने पढ़ा है, जो आधुनिक स्वरूप वाले जो मनोविज्ञान आज हम जो कहते हैं व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, जिसकी कई शाखाएँ वर्तमान में हमें दिखाई देती है। बाल विकास मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, रोग निदान मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, दैहिक व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो ये जो इस रूप में जो विकसित हुई है, तो ये जो इस रूप में जो आज की जो मनोविज्ञान हमें दिखाई देता है, उसका इसके विकास को क्यों हम इस शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ें। तो इसका पढ़ने का कारण ये है कि जब से शिक्षा मनोविज्ञान के जो विषय वस्तु हम पढ़ेंगे, जैसे बाल विकास या अधिगम, तो इनको जब समझेंगे तो इनका हर का हम इतिहास देखेंगे। तो इतिहास देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो आत्मविज्ञान मानने वाले विद्वानों ने उसको क्या कहा, मन को मनोविज्ञान मानने वालों ने जो मध्यकाल आधुनिक काल के हैं उन्होंने क्या क्या, चेतना वालों ने मानने वाले फ्राइड ने इसके बारे में क्या कहा है, और आधुनिक जो संरचनावादी हैं, प्रकार्यवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, वो बाल विकास पर क्या कहते हैं। तो इनको समझने पर, बाल विकास पर या अधिगम को
या व्यक्तित्व भिन्न पिछड़े बालक को इनको समझने के लिए इनका जो इतिहास है, इनका जो संरचना मनोविज्ञान का जो विकास है उसको समझना ज़रूरी था, ताकि इनको आसानी से समझ सकें। इसलिए ये जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय है वो सिलेबस में न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका परिचय हमने दिया। और यहाँ से ये प्रश्न जो पहले आए हैं वो आत्मविज्ञान के कौन कौन समर्थक है, मनोविज्ञान के कौन कौन समर्थक हैं, और ये चेतना विज्ञान के आधुनिक व्यवहार अनुभूति के जैसे वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो अब जो नए प्रश्न बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है इसकी पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई। जैसे मैंने लिप्जिंग में बताया, विलियम वुंट बताया, और जर्मनी में ये, और भारत में ये नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने स्थापित 1916 में की। और इस तरह का प्रश्न आ सकता है, भारत में इसका अध्ययन 4 चरणों में किसने किया, कौन सी पुस्तक लिखी, ये NCERT से में दिया भी हुआ, तो वहाँ से भी ये प्रश्न उस रूप में बन सकता है। रोग केंद्रित चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग कब हुआ, मोटिवेशन के रूप में कब हुआ, जैसे किसने किया, मेसिलो ने किया, कार्ल रोजर्स ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, जैसे जॉन ड्यूई ने की 1894 में। तो इस तरह के प्रश्न अब नए इस संदर्भ में आ सकते हैं। और जैसे जो विलियम जेम्स है उनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसी तरह से उसको जो चुनौती देने वाले विद्वान हैं चेतना के विज्ञान को, विलियम मैकडूगल, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करेंगे। इससे संबंधित अन्य जो टॉपिक हैं उन पर भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे, उनके प्रश्नों पर, उनके स्वरूप पर, और उसको किस तरह से हम याद कर सकते हैं। इस तरह के अध्ययन को हम जारी रखेंगे। और वैसे तो मनोविज्ञान पर तो नहीं आती परिभाषा, लेकिन आगे के विषय वस्तु पर आती है, तो उनका वहाँ पर हम उन परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान पर भी परिभाषाओं का अध्ययन करें तो 2-3 परिभाषाएँ महत्वपूर्ण है। एक तो करो एंड करो, वो कहता है मनोविज्ञान क्या है, तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मार्गन कहता है मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, ये जैसे करो मार्गन ने मनोविज्ञान को ये बताया है, तो वाटसन ने व्यवहारिक अध्ययन को पर जोर दिया है। तो इस तरह से हम उनको मान सकते हैं। वाटसन ने व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया, धनात्मक विज्ञान पर। मैकडूगल ने मनोविज्ञान के आचरण और व्यवहार पर जोर दिया। ये था मनोविज्ञान के सामान्य परिचय। आप लोगों को अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू।